ये तो कैसे हैं सभी? ये सभी अच्छे हैं, स्माइलिंग फेसेस बता रहे हैं सभी के। ओम शांति। आज का प्रोग्राम शुरू करने के पहले आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। वर्षा सिस्टर, आप बताएंगे? जी जी। सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आप लगातार 2 दिन से नया सीख रहे हैं। और होप कि आप सभी इसका आनंद भी उठा रहे हैं और आपको मतलब अच्छा भी लग रहा होगा। एक बॉडी को हल्कापन भी लग रहा होगा। और आपके सभी के लिए एक खुशखबरी है कि आज ये तीसरा दिन है। लेकिन हमारी टीम चाहती है कि ये योग जो है वो 2 या 1 दिन या 3 दिन का प्रोग्राम नहीं होता है। वो हमें अच्छी तरह से सीखना है लगातार। हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए वो बहुत सहयोगी है, सहायक है। तो खुशबू दीदी, आपसे भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये प्रोग्राम आगे भी बढ़ाएंगे। क्या आप बढ़ा सकती हो ये प्रोग्राम? जी, अगर पार्टिसिपेंट्स चाहेंगे तो हम जरूर बढ़ाएंगे। हाँ। तो पार्टिसिपेंट के लिए ये गुड न्यूज है, खुशखबरी है कि हम ये प्रोग्राम आगे लेके आ रहे हैं, और वो भी 7 डेज का। तो बहुत अच्छा है, आप सबके लिए, सेहत के लिए बहुत लाभदायी होने वाला है। नॉट ओनली फिजिकल बट मन से भी आप बहुत एक सुकून पाएंगे, ये हमें पूरा विश्वास भी है। और ऐसे कई तकनीक, मतलब टेक्निक हो गए, कई योगा होगा जो आज तक हमें मालूम भी नहीं होगा, और बहुत आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे खुशबूदी से बात करके, या उनको ऑनलाइन ही सही। हम जब देखते हैं तो बहुत अच्छी वाइब्रेशन आती है। तो हम भी ये सीख लिखेंगे और हमारा चेहरा भी ऐसा ही खुशनुमा होगा, है ना? सभी चाहते हैं ना? आप सभी चाहते हैं क्या? हाथ उठाओ। तो हमारे हमारे लिए गाइड करने के लिए खुशबू दी 1 जून से 7 जून तक ये प्रोग्राम लेके आ रही है। संजीवनी योगा बहुत लाभदायी प्रोग्राम होगा हम सब के लिए। और उसका अगर हम मार्केट में जाते हैं तो मोर देन 1000 2000 ऐसे चार्जेस है। लेकिन खुशबू दी ने आप सब के लिए ओनली 499 में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का सोचा है। और अभी मुझे मालूम है आप सभी उसमें जरूर शामिल हो जाएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप में हम पोल भी डालेंगे, सो दैट अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा ज्यादा समय सुटेबल हो सकता है, वो देखने के बाद हम समय का भी फाइनल आपके साथ ये करेंगे। तो और अधिक जानकारी के लिए यहाँ मैं नंबर शेयर करती हूँ। खुशबू दी, आप प्लीज इंशु दी का नंबर भी शेयर कीजिए, सो दैट इंशु दी कोऑर्डिनेट करेगी आपके साथ। आपके लिए कोई भी समस्या होगी या फॉर्म वगैरह फिलअप करना है उसके बारे में भी गाइडेंस करेगी। तो अ, आज अभी कम पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो गए अभी, लेकिन बाद में भी लास्ट में एक बार खुशबू दी, आप लास्ट में भी अनाउंस कर देना इस प्रोग्राम के बारे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा सभी इसका लाभ उठा सके। और आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही उमंग बढ़ाते रहो और सीखते रहो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो आज का हम फिर स्टार्ट करते हैं, डे 3, लास्ट डे हमारे वर्कशॉप का। तो सभी कंफर्टेबल होके बैठ जाएं, कोई भी कंफर्टेबल आसन ले लें। नॉर्मल पलथी मार के बैठे या सुखासन में बैठे। बैक का सपोर्ट चाहिए तो हम सपोर्ट भी ले सकते हैं। पहले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप बैठ सकते हैं।
हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। तो पहले हम प्रार्थना करते हैं। सभी कंफर्टेबल सीधे बैठ जाएं, पीठ सीधी कर लें, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा ले लें, आंखें बंद कर लें। एंड साथ साथ में हम गुरु वंदना से शुरुआत करेंगे आज के वर्ग की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। मुस्कुराते हुए आप अपनी आंखें खोल दें। तो जो कैमरा अपनी ऑन कर सकते हैं वो प्लीज अपनी कैमरा ऑन कर दें। और आज हम शुरू करते हैं। तो आज हम हस्त संचालन से शुरू करेंगे। तो सभी मैट पे या बेड पे जहां भी आप कंफर्टेबल हो आप लेट जाएं। स्पेक्स वगैरह कुछ है तो निकाल दें। जो हमने 2 दिन सीखा आज हम वही सब रिपीट कर रहे हैं। मैट पे या बेड पे जहां भी आपको कंफर्टेबल हो आप लेट जाएं। दोनों पैरों में अंतर दे दें। एड़ियां अंदर, पंजे बाहर। और दोनों हाथों को कमर के पास लेके आए, हथेलियां छत की ओर। रेस्ट करवा दे उन्हें, जमीन पे ही रेस्ट करवा दे अपने दोनों हाथों को, जैसे शवासन में करते हैं हम। जी। और अब हम हस्त संचालन से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। तो दोनों हाथों की हथेलियां छत की ओर रहेंगी, सिर्फ हथेलियां। और अभी अपने हाथों को मैट से 1 इंच ऊपर उठाएं। एंड धीरे धीरे साइड से दोनों हाथ गोल घुमाते हुए अपने सिर के ऊपर लेके जाएं। धीरे, जितना धीरे जाएंगे उतना हमें लाभ ज्यादा मिलेगा। एकदम चींटी की चाल चले। स्लो बट कॉन्शियस मूवमेंट। सभी अच्छा कर रहे हैं बहुत। इसमें ध्यान रखें कि हमें स्लो स्लो मूव करते रहना है, हमें रुक रुक के नहीं जाना। कभी कभी हम रुक जाते हैं तो हमें रियलाइज नहीं होता है। हाथों की मूवमेंट कंटिन्यू करें। हस्त संचालन से हमारे हाथों की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है। फ्रोजन शोल्डर्स की तकलीफ में काफी हद तक रिलीफ मिलता है। नेक के मसल्स को भी काफी अच्छा रिलीफ मिलता है। टेंशन हमारी दूर होती है इन मसल्स से। ना समय लेते हुए करें। और जब दोनों हाथ सिर के ऊपर पहुंच जाएं तो उन्हें जमीन पर रेस्ट करवा दें।
अब जैसे गए थे उसी तरह अपने दोनों हाथों को वापस लेके आएंगे हम धीरे धीरे कमर के पास। फिर वाइब्रेशन हो रही है तो होने दें। हमारे हाथों का ब्लड सर्कुलेशन भी काफी हद तक अच्छा होता है। रेस्ट कर दें। दोनों हाथों को अपने कमर के पास लेके आए। और अभी हमने अपने दोनों हाथों को ऊपर से लाइक गोल घुमाया। अभी हम अपने शरीर के बाजुओं से गोल घुमाएंगे। तो दोनों हाथों को मैट के 1 इंच ऊपर उठा के अपने शरीर के दोनों साइड से हम गोल घुमाते हुए लेके जाएं। साइड से शोल्डर लेवल पे। ओके, वापस आए वापस आए, थोड़ी गड़बड़ हो रही है। दोनों हाथ आप कमर के पास लेके आए पहले। जी। अब हमने जो पहले दिन पे सीखा था हस्त संचालन प्रकार एक, हम दोनों हाथों को पहले मैट के 1 इंच ऊपर उठाते हैं और साइड से गोल घुमाते हैं। आप चाहें तो लाइक देख सकते हैं मूवमेंट मेरी। देखिए, इस तरह से लाइक उठा के हमें जाना है। इस तरह से लेके जाना है। लाइक जमीन से हमारे हाथ ऊपर ही रहेंगे 1 इंच। परफेक्ट। अभी अभी क्या करें आप, अपने दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे रेस्ट करवा दें जमीन पर। जैसे हम हाथ खोल के ऐसे सोते हैं ना, पहले आप वैसे करें। दोनों दोनों हाथों को आप शोल्डर लेवल पे ऐसे खोल दें। जी। अब यहीं से आप अपने दोनों हाथों को कमर के पास लेके जाएं। परफेक्ट। अब जैसे आपने शोल्डर लेवल से अपने हाथों को लेके आए, अब उसी तरह आपको वापस अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर लेके जाने हैं। तो 1 इंच अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और अब दोनों हाथों को साइड से गोल घुमाते हुए अपने सिर के ऊपर लेके जाएं। जी, बिल्कुल सही, परफेक्ट। धीरे धीरे जाएं। जितना स्लो उतने ज्यादा लाभ। जिनके हाथ पहुंच गए हैं सिर के ऊपर, वो अपने दोनों हाथों को जमीन पे रेस्ट करवा दे या मैट पे रेस्ट करवा दे, जहां आपके हाथ जाएं। और अभी यहाँ पे लेफ्ट हाथ के ऊपर राइट हाथ की हथेली को रखें। दोनों पैरों को मिलाएं और एक हल्का सा हम स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को। पैरों के माध्यम से हम हमारी बॉडी को नीचे की तरफ खींचेंगे और हाथों के माध्यम से शरीर को ऊपर की तरफ खींचें। जेंटल स्ट्रेच जितना कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे। फिर से एक बार हम हमारी बॉडी को एक अच्छा सा स्ट्रेच देंगे। खींचे, खींचे अपने शरीर को। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को अलग करें और दोनों हाथों को जैसे हम ऊपर लेके आए थे उसी तरह से वापस लेके आए कमर के पास। बगल से गोल घुमाते हुए लेके आए। स्लो येट इफेक्टिव। ना समय लेते हुए करें।
अब दोनों हाथों को रेस्ट करवा दें आप। कुछ सेकंड्स यहाँ पे हम रेस्ट ले रहे हैं। सभी ने बहुत अच्छा किया। पर एक बात यहाँ पे ध्यान रखें कि हस्त संचालन के जितने भी प्रकार हैं हमने सीखे हैं, उसमें हमारी हथेलियां छत की ओर ही रहेंगी। अब हम पाद संचालन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले अपने लेफ्ट पैर को जमीन से या मैट से 30 डिग्री के डिस्टेंस पे ऊपर उठाएं। थोड़ा सा ऊपर करें और अपने पैरों से क्लॉकवाइज सर्किल बनाएं। अपनी कैपेसिटी के अनुसार और अपनी स्पीड के अनुसार जाएं। और राइट पैर हमारा सीधा ही रहेगा। बहुत अच्छा। अब एंटी क्लॉकवाइज उल्टे डायरेक्शन में सर्कल्स बनाएं। स्लो करें, स्लो मूवमेंट करें, जैसे कंट्रोल रहे मूवमेंट्स पे। फास्ट करने से कभी कभी तनाव भी पड़ सकता है शरीर पे। 5 बार अगर सर्किल हो गया बना के तो आप रेस्ट करवा दें अपने लेफ्ट पैर को। अब यही हम राइट साइड करेंगे। तो राइट पैर को जमीन के थोड़ा सा ऊपर उठा ले और राइट पैर से हवा में सर्कल्स बनाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। धीरे धीरे जाएं। धीरे करने का एक कारण ये भी है कि हमें हमारी बॉडी की अवेयरनेस होती है। हमें पता होता है कि हम कितनी कैपेसिटी से अपना बेस्ट दे सकते हैं या कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज उल्टा करें डायरेक्शन। तभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जिनका हो जाए 5 बार करके एंटी क्लॉकवाइज में, तो वो दोनों पैरों को मिला ले। अभी दोनों पैरों को हम फोल्ड करेंगे घुटनों में और पैरों की एड़ियों को अपने सीट के नजदीक लेके आए। दोनों घुटनों को लाइक मिलाएं। दोनों हाथों का स्वस्तिक बंध अपने सिर के ऊपर लेके जाएं दोनों हाथ। एंड एल्बोस को पकड़ लें। जी। आप मैट पे या बेड पे अपने हाथों को रेस्ट करवा दें। जी। परफेक्ट। अब यहाँ से हम दोनों घुटने अपने लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे पहले। तो दोनों घुटनों को धीरे धीरे पहले लेफ्ट की तरफ लेके जाएं। लेफ्ट घुटने को जमीन पे टच करवाने का प्रयास करें। और जितना जा सकते हैं एंड कुछ देर इसी अवस्था में रहने का प्रयास करें। देखिए ऑपोजिट साइड हमें स्ट्रेच आएगा, तो फील करें। और धीरे से सेंटर पर लेके आए दोनों पैरों को। धीरे धीरे सेंटर पे लाएं दोनों घुटनों को। और अब दोनों घुटने हम राइट साइड लेके जाएंगे। राइट घुटने को जमीन पे टच करवा दें। इसी अवस्था में कुछ सेकंड्स रुकेंगे हम। ये आपका चांस है अपनी बॉडी को सुनने का, से नोटिस करने का।
दोबारा हम अपने दोनों घुटनों को सेंटर पे लेके आए, और यहाँ पे हम थोड़ा अपने पैरों में थोड़ा सा लाइक गैप लेके आ जाएं, मैट के जितना। पैर हम ऐसे ही रखेंगे फोल्ड करके, दोनों पैरों को थोड़ा सा डिस्टेंस लेके आए दोनों पैरों में। अब लेफ्ट घुटने को हम सिर्फ फोल्ड करेंगे, हमारे राइट पैर पे टच करने का प्रयास करेंगे हम। राइट घुटना सीधा ही रखें, उससे सीधा ही रखने, उसे नहीं बेंड करें। आप चाहें तो पैरों में डिस्टेंस बढ़ा दें। ओके। अगेन हम सेंटर पे आएंगे। अभी थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस आप ले लें पैरों के बीच में। और अभी राइट घुटने को लेफ्ट पैर पे टच करने का प्रयास करें, और जो लेफ्ट पैर है वो हमारा वहीं रहेगा। लाइक बॉडी को मूव ना करें, सिर्फ घुटने को लेके जाएं, जितना हो पाए उतना ही, अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें। प्रेशर ना करें अपनी बॉडी को, प्रेशराइज आई मीन। ओके। सेंटर पे आ जाएंगे हम, एंड दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। दोनों हाथों को कमर के पास लेके आएंगे, एंड हम यहाँ पे 1 मिनट का शवासन ले रहे हैं। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर ले लें, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर। दोनों हाथ कमर के पास, हथेलियां ऊपर की ओर, छत की ओर। हाथ आप इस बेड पे ही रखें, बस सिर्फ हथेलियों को डायरेक्शन छत की ओर रहेगा। और गर्दन अपनी सुविधा अनुसार रखें, लेफ्ट या राइट साइड, जैसे कंफर्टेबल। और आंखें बंद कर लें। इस 1 मिनट के लिए शरीर में कोई भी हालचाल ना करें। एकदम स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं एकदम। अगर हस्त संचालन, पाद संचालन और जानु संचालन से शरीर में कहीं भी तनाव या डिस्कम्फर्ट आया है, तो उसे शवासन के माध्यम से दूर करने का प्रयास करें। देखिए अपनी बॉडी को, कहाँ आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, अगर हो रहा है तो, या हमारी बॉडी शांत है। इसी अवस्था में रहेंगे हम कुछ सेकंड्स और। और अब अपना एक हाथ अपने पेट के ऊपर रखें, और दूसरा हाथ अपने सीने के ऊपर रख दें।
दूसरा हाथ अपने सीने के ऊपर। जी। हम इसी में प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे, लेटे हुए ही। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पे लेके आए। धीरे धीरे अपने ध्यान को अभी अपने दोनों नासिकाओं के ऊपर लेके आए। सांस कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है, इसे सिर्फ ऑब्जर्व करें। और जब सांस हमारी अंदर जा रही है तो हमारे शरीर में कौन सी मूवमेंट हो रही है, इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान लेके जाएं। नोटिस करें कैसे हमारी बॉडी या बेली हमारा एक्सपांड हो रहा है जब हम Ano to सांस ले sila रहे mo हैं। birthday to kasi ako pagara na jadi matay sa ko jadi mo matay sa और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो कैसे हमारा पेट भी, मतलब अंदर हो रहा है, ये भी हम नोटिस करें। जैसे हम खाली हो रहे हैं अंदर से। जब भी हम सांस ले रहे हैं तो हम पूरे ब्रह्मांड से जो भी पॉजिटिव और स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको हम अंदर इनहेल कर रहे हैं अपनी सांसों के थ्रू। और जब भी हम सांस छोड़ रहे हैं हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं, मानसिक व शारीरिक लेवल के, वो बाहर निकल रहे हैं हमारी बॉडी से। विजुअलाइज करें। अब धीरे धीरे अपनी ब्रीथिंग को, अपनी इनहेलेशन को गहरा करते जाएंगे हम। 4 सेकंड्स में हम प्रयास करें कि हम सांस को अंदर ले रहे हैं, तो ब्रह्मांड की एनर्जी को हम अपने अंदर ले रहे हैं। और 4 सेकंड्स में ही हम सारी जो नेगेटिविटी है या बॉडी के टॉक्सिन्स हैं उसे बाहर निकाल रहे हैं। अगर 4 सेकंड्स तक हमारा नहीं भी जाए तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। कंफर्टेबल ब्रीथिंग रखें, प्रेशराइज ना करें खुद को।
जैसे जैसे हम इनहेल करते जा रहे हैं, हम जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं यूनिवर्स से, तो विजुअलाइज करें, देखें अपने मन में कि वो एनर्जी मेरे बॉडी के अंदर जा रही है, और जहाँ पे भी कुछ भी डिस्कम्फर्ट या टॉक्सिन्स हैं, उसे बाहर निकालने में आपकी हेल्प कर रही है वो, और आपको शारीरिक लेवल पे हेल्दी बनाने का काम कर रही है वो एनर्जी। सारा दिन में हम यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं, डिस्कम्फर्ट में चलते रहते हैं, रश में चलते रहते हैं, बट ये जो मूवमेंट है, ये डिफरेंट मूवमेंट है। हम एक्चुअली में हमारी बॉडी को, हमारे मन को रेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। यही मूवमेंट है हमें खुद से मिलने का, जो हम अभी ब्रीथिंग के थ्रू कर रहे हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का, खुद को एक बेहतर तरीके से जानने का। हमारे अच्छे दिनों में, हमारे डिफिकल्ट दिनों में हमारी बॉडी ने बहुत वंडरफुल काम किया है। अभी तक आपकी बॉडी आपको अनइमेजिनेबल वेज में, अनकाउंटेबल वेज में प्रोटेक्ट करती आ रही है, सपोर्ट करती आ रही है। अपनी बॉडी को थैंक यू जरूर कहें। और आज से हम अपनी बॉडी को एक अलग तरीके से सुनने का प्रयास करेंगे, करुणा से सुनेंगे हम उसे, जजमेंट से नहीं। ना कि हमें इस तरह से हमारे शरीर को देखना है कि यहाँ तकलीफ है, वहां तकलीफ है। आपका शरीर आपको हर एक अवस्था में सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता आया है।
इस मोमेंट पे कहीं भी हमें पहुंचना नहीं है, कुछ भी हमें अचीव नहीं करना है। ये जो हमारा मोमेंट है हमारे साथ, ये भी एक स्पेशल मीटिंग है हमारी जो आज हमने की। एंड धीरे धीरे अब अपनी सांसों को उनकी नॉर्मल स्पीड पे आने दे, नेचुरली आने दे, फोर्स नहीं करे उन्हें। जैसे ही हमारी ब्रीथिंग हमारी नॉर्मल स्पीड पे रिटर्न हो, हम हमारी अवेयरनेस हमारे पैरों की तरफ ले जाएं। हल्के से अपने पैरों को हिलाएं, अपने हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा मूवमेंट दे। और सुविधा अनुसार लेफ्ट या राइट साइड करवट बदल कर हम उठ के बैठ सकते हैं अभी। और अगर हम उठ के बैठ गए हैं अभी, तो दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा कर लें, दोनों हाथ जोड़ लें, ये आंखें बंद कर लें। एंड सबसे पहले खुद को थैंक यू कहें, जिन्होंने भी ये वर्कशॉप 3 दिनों का अटेंड किया। आपने अपने लिए समय निकाला, अपनी बॉडी के लिए आपने समय निकाला। यूनिवर्स को, ब्रह्मांड की पूरी जो ऊर्जा है, परमात्मा का धन्यवाद करें, हमें इतना सुंदर और एक केपेबल शरीर मिला है जो हमारे लिए बहुत कुछ करता है। जब से हम पैदा हुए तब से नॉन स्टॉप हमारे लिए हमारा शरीर काम कर रहा है। धीरे से दोनों हाथों का मसाज करें और अपनी दोनों आंखों पर रख दें, दोनों हाथ अपने, मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल दें। जो कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज आप कैमरा ऑन कर दें।
तो थैंक यू जो भी जुड़े आज, एंड आई होप 3 दिन का आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। आप में से कुछ अपना एक्सपीरियंस आप अगर शेयर करना चाहे तो आप अनम्यूट करके कर सकते हैं। ओके, तो फिर आज के वर्ग को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसा कि स्टार्टिंग में अनाउंस हुआ था, योग संजीवन का 7 दिनों के लिए कोर्स हमारा आ रहा है हार्मोनाइट्स की तरफ से। 1 जून से वो शुरू हो रहा है, 1 जून से 7 जून तक। और जो हमने इस वर्कशॉप में सीखा, वैसे ही हमारी कुछ और भी मूवमेंट्स हैं और भी हमारे प्राणायाम हैं जो हम उस 7 दिनों के कोर्स में और भी सीखेंगे। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं वो इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक, इस कोर्स की जो 7 डे कोर्स की डिटेल्स ग्रुप में शेयर हो जाएंगी, मैसेज उसका, एंड नंबर भी शेयर हो जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं फिर। फिर आज का फिर हम, तो वर्षा दीदी एंड करें। जी जी, थैंक यू खुशबू दी। आपने 3 दिन बहुत ही अच्छे योगासन सिखाए और बेहद लाभकारी होंगे सबके लिए। और मैं भी जरूर चाहूंगी कि आप सभी जो 1 जून से खुशबू दी के साथ योगा करने के लिए फिर से मिलते हैं, जरूर मिलते हैं। और जो भी अपडेट्स है, अभी तो आपको बताया ही, फिर भी अपडेट्स जो है हम डेफिनेटली ग्रुप पे डालेंगे, तो आप ग्रुप रेफर करते रहिए। थैंक यू, सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हरिओम तत्सत।